नमस्कार सभी साथियों को। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आप सभी ने वो अभी तक वीडियो देख ली होगी, कि हरियाणा में एनटीटी टीचरों की वैकेंसी निकली हैं। उसके बाद आप सभी के कमेंट आने शुरू हुए कि सर ये फेक है या सच है, इसमें कितनी वैकेंसी हैं, अप्लाई कब से होगा, फॉर्म फीस कितनी है। इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि ये फेक हैं और रियल है। तो फिर हमने ऑफिशियल जवाब जानने की कोशिश की, ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, वहाँ से हमने पुष्टि की कि फेक है या रियल है। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे हरियाणा में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर वैकेंसी के बारे में। अभी हरियाणा में हलचल चल ही रही थी कि हरियाणा में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको पहली और दूसरी कक्षा दी जाएगी, लेकिन जस्ट ही प्रथम जो ये सोसाइटी है, ये एक एनजीओ है, इसका नोटिस वायरल हो जाता है कि ये इन्होंने एनटीटी टीचरों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो फिर और भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, प्ले स्कूलों में पढ़ाने को लेकर संशय, प्रथम ने मांगे आवेदन तो आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग पूरी। तो अब जो सरकारी अध्यापक हैं या लगने की चाह रखते हैं, उनमें भ्रम की स्थिति है और वो काफ़ी गुस्से में हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये लग रहा है कि हमें पढ़ाया जाएगा या फिर प्रथम जो एनजीओ है वो अपने कर्मचारी रखेगा। तो मैं आपको सारी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखिए, जब आप लोगों के तमाम कमेंट आए तो हमने फिर क्या है कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला, फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो हमने क्या है कि फिर इसको मेल किया गया। उनका जवाब आया, डियर सर और मैम, प्लीज़ नोट दैट प्रथम हैज़ नॉट एडवर्टाइज्ड एनी ओपनिंग्स फॉर एनटीटी टीचर्स। ये किसी साथी के द्वारा भेजा गया था, हमारे मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, लेकिन एक साथी के द्वारा ये भेजा गया कि मुझे जवाब मिल गया है। तो आप देख सकते हैं, एनी ओपनिंग फॉर एनटीटी टीचर्स इन हरियाणा हैज़ नॉट, क्योंकि हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट हरियाणा में एनटीटी टीचर्स के लिए नहीं निकाली है। देयर इज ए फेक लेटर, क्या है? फेक लेटर है, बीइंग सर्कुलेटेड बाय सम मिसक्रिएंट्स। We have no such vacancy in our organization. Please do not fall prey and pay any amount if requested to anyone. तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने क्यों फेक वीडियो बनाई थी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी साउथ एमसीडी में, एसडीएमसी जिसको बोलते हैं, दिल्ली में एनटीटी टीचर्स की वैकेंसी निकली थी। उन्होंने भी पहले ऐसे ही एक नोटिस निकाला था, उसमें वैकेंसी की कोई डिटेल नहीं थी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये सिर्फ डेट थी, सेम ऐसा ही एक लेटर था। उस पर मैंने वीडियो बनाई, उसको लोगों ने ऐसे ही फेक बताना शुरू किया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने वो लेटर हटाया और एक डिटेल्ड लेटर जारी किया, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के साथ साथ कुल पोस्ट भी डाली गई थी। अब वो फॉर्म भरे जा रहे हैं और बिल्कुल सही निकली। मुझे लगा शायद इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। तो यदि आपने एनटीटी का फॉर्म दिल्ली में अभी तक नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, उससे पहले पहले आप भर लीजिए। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर ही वीडियो पड़ी है कि फॉर्म कैसे भरना है, लिंक भी दिया हुआ है और कोई फॉर्म फीस नहीं है और वो बिल्कुल ऑफिशियल है, तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस फॉर्म से भरने से बचिए। भरा तो अभी किसी ने है ही नहीं, लिंक ही जनरेट नहीं हुआ था, ना ही कोई फॉर्म फीस थी। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गलत चीज़ तो गलत ही होती है। ना तो किसी की फॉर्म फीस गई है, ना कभी अप्लाई किया है, किसी का डाटा भी नहीं गया है। तो फिर भी मैं
उस वीडियो के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई भी शंका नहीं रही होगी। यदि इसके अलावा भी हो सकता है कि अभी और भी कोई वैकेंसी आई, जैसे कि अखबार में दिखाया हुआ प्रथम, शायद इन्होंने भी कन्फर्म नहीं किया है, गलती सबसे हो जाती है। तो जैसे और भी कोई इससे जुड़ी कोई जानकारी आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी के बारे में। यदि दोस्तों आप इसी तरह सोए रहेंगे तो आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली। जब भी थोड़ी बहुत हलचल होती है तो सरकार में क्या कहते हैं कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेने वाले हैं। जल्द के चक्कर में इनको 7-8 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया, कोई भी सिंगल वैकेंसी इन्होंने टीचर्स के लिए नहीं निकाली है। पीआरटी के लिए, पीजीटी की इन्होंने थोड़ी बहुत 10, 20, 50 वैकेंसी की हैं, बाकी ये शिक्षा के प्रति इनकी कोई भी रुचि नहीं है। जैसा राजा वैसी प्रजा करने के चक्कर में हैं ये, लेकिन आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। पीआरटी वाले तो कुछ ही दिन में अनशन पर बैठने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 10 साल का इंतज़ार बहुत लंबा होता है। लाखों बच्चों ने स्टेट पास किया हुआ है। तो आप सब भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद साथियों।